हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल हेल्थ नॉलेज। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एचआईवी के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है, कब कराया जाता है, कितने पैसे लगते हैं और ये भी जानेंगे कैसे होता है। एचआईवी का सबसे पहला और बेस्ट टेस्ट होता है HIV 1 और 2 एंटीबॉडी बाय एलिसा मेथड। अब एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। एलिसा टेस्ट शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाने में मदद करता है। अगर आपको एंटीबॉडी एंड एंटीजन नहीं पता तो जान लो, एंटीबॉडी हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस से, और एंटीजन बाहर से आने वाले हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को हानि पहुंचाते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन या हार्मफुल सब्सटेंस के खिलाफ इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करता है और हार्मफुल सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करता है। कहने का मतलब ये है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के गॉड सेल होते हैं जो हमारे शरीर की हर तरह से सुरक्षा करते हैं। इम्यून सिस्टम फॉरेन सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचानते हैं और एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। एंटीबॉडी सभी फॉरेन सब्सटेंस को मार देते हैं या किल कर देते हैं। एलिसा टेस्ट में यही एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई वायरस बॉडी में इंटर करता है तो एंटीबॉडी उनसे लड़ने के लिए उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। एलिसा टेस्ट के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। ये टेस्ट 300 से 600 रुपये के बीच में होता है। ये कब कराना चाहिए? 3 से 6 सप्ताह के बाद, जब आपको लगे कि आप HIV से इन्फेक्टेड हैं। तो HIV के सिम्टम को पहचानने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक किट होती है जो प्रेगनेंसी किट के समान ही होती है। इसमें सिंपल वेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लड को डाला जाता है। ये कंट्रोल लाइन होती है और ये टेस्ट लाइन होती है। ब्लड डालने के बाद एक लाइन ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक का मतलब है आपका टेस्ट निगेटिव है। यदि 2 डार्क लाइन है तो टेस्ट का मतलब पॉजिटिव माना जाता है। आप कैसे समझोगे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, तो वो भी जान लेते हैं। HIV 1 और 2 एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब आप HIV से इन्फेक्टेड हैं, आपको HIV हो गया है। यदि हम बात करें नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है आपको HIV नहीं है। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है विंडो पीरियड, यानी शुरुआती दौर से पहले, मतलब आपने टेस्ट 3 से 6 वीक पहले किया है, उस कंडीशन में एलिसा टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं। यदि आप 1 वीक के बाद ही HIV का टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप RNA PCR टेस्ट करा सकते हैं। RNA PCR टेस्ट में क्या होता है? जो शरीर में वायरस के RNA को खोजता है, जो शरीर में शुरुआती स्तर पर HIV वायरस का पता लगाने में मदद करता है, क्योंकि HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA ही होता है। RNA PCR के लिए इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड की ज़रूरत होती है, जिससे वायरस का पता लगाया जाता है। RNA PCR 1000 से 2000 टेस्ट इसका प्राइस होता है। ये एरिया टू एरिया मतलब वैरी कर सकता है। इसके अलावा HIV इफेक्टेड पर्सन को 2 सप्ताह के बाद एक और टेस्ट कराना होता है, P24 एंटीजन ब्लड टेस्ट। यहाँ पे P का मतलब है प्रोटीन। P24 टेस्ट HIV के शुरुआती संक्रमण को पहचानने में मदद करता है, क्योंकि जब वायरस बॉडी में प्रवेश करता है तो यही प्रोटीन उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कार्य नए वायरस का निर्माण करना होता है। कहने का मतलब ये है, P24 प्रोटीन HIV वायरस के ग्रो होने में मदद करता है। इस टेस्ट से हम इसकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। इस टेस्ट का रेट 600 से 1000 का खर्च आ सकता है। नेक्स्ट टेस्ट है HIV वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ये यदि आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो एक बार कंफर्म करवा लेना चाहिए 3 से 4 महीने बाद वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से। अगर आपका एलिसा टेस्ट नेगेटिव आता है तो ये कन्फर्मेटिव टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है जो बताता है आपको HIV है या नहीं है। इस टेस्ट का प्राइस जो होता है 1500 से 3000 हो सकता है। एरिया टू एरिया वेरी भी कर सकता है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।